हेलो रसगुल्लो, हेलो छात्रों, क्या हाल है? इंतजार कर रहे थे मेरा? आ गया हूँ आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ आपके सामने एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर। जो भी बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया उन सभी को शेयर कर दें, नहीं तो बहुत पछताएंगे। एग्जाम होने के बाद हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम जो सवाल पढ़ाए थे उसी में से 100% आएगा, यही समझ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिख दिए हैं, log x का होल स्क्वायर अपान x। ठीक, अब इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, देखो जब दो फंक्शन हो प्रतिस्थापन लगेगा, 100% समझ लेना। अब x को मानोगे तो log x नहीं आएगा। ठीक, तो फिर दूसरा ट्राई कर लेते हैं। log x मानोगे तो अवकलन 1/x होता है, तो x दिख रहा है, तो मानने का सिंपल तरीका है दोनों को ट्राई कर लें, अवकलन आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मान लीजिए log x बराबर t। log x का अवकलन होता है 1/x, t का होता है dt dx। तो dx वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 1/x dx ही मान लीजिए हो गया dt के बराबर। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो इसके अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, इसको 1/x dx भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसका 1 में मल्टीप्लाई वही आएगा। इसको मान रखे हो t, तो t स्क्वायर हो गया, और ये पूरी वैल्यू देखो किस में बदल गई, dt में। ठीक, अब t स्क्वायर का समाकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बढ़ेगा घात में, उसी से भाग प्लस c, मान रख दीजिए t का, log x का होल क्यूब अपान 3 प्लस c, यही सिंपल सा इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, जैसा भी जस्ट आपको बताया मैंने, उसी बेस पर आधारित एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक तरीके से इसको भी सीखना है। इसको सीखने के लिए कुछ पॉइंट आपको आवश्यकता पड़ेगी। log से संबंधित फार्मूले होते हैं, log m पावर n है तो हो जाता है n log m। ठीक, पावर पहले आ जाती है। इसी प्रकार से दूसरा है log m इंटू n, तो हो जाता है log, जहाँ पे इंटू है वहीं प्लस हो जाता है, दोनों में log लग जाएगा। ठीक है, अब बटे में है m/n, तो ये जो बटा है यही माइनस में चेंज हो जाता है, तो ये log m, फिर ये समझ लो बटा माइनस है, ये हो जाएगा log n। ठीक, कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट है इसमें। देखो रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1, रूट का पावर होता है 1/2, अपान में क्या है x प्लस 1 dx। ठीक, अब देखो सेम कंडीशन है बना, तो पावर कहाँ आ जाएगा, पहले इंटू में, तो बन जाएगा आपका 1/2 log x प्लस 1 होल अपान क्या बनेगा, x प्लस 1 dx। ठीक, सेम मोमेंट, इसी सेम दैट ऐसे ही सवाल अभी आपको सॉल्व कराए थे। 1/2 कांस्टेंट है। ठीक, इसको लिख सकते हैं log x प्लस 1 इंटू 1/x प्लस 1 dx। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अभी log x को हम मानेंगे क्या, t। ठीक, log x प्लस 1 को हम मान लिए क्या, t। log x का अवकलन जिस प्रकार से करते हो इसे इसका भी हो जाएगा, x के स्थान पे x प्लस 1 है, और इसका पुनः करोगे तो x का 1, 1 का 0, और t का पुनः हो जाएगा यहाँ पे dt dx। तो dx को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 dx, ये हो गया dt। अब देखो ये वाला पूरा पॉइंट जो है किस में बदल गया, dt में, तो यहाँ पे आ गया 1/2, ये हो गया t माने हो पूरा फंक्शन। देखो अब यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या रख सकते हो, t, मतलब dt हो गया। अब इसका समाकलन कर दो, क्या हो जाएगा, t² 2 प्लस c। ठीक, अब t की वैल्यू रख दो, तो 1/4 हो जाएगा, t की वैल्यू क्या है, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, दैट सॉल्व। ठीक, अब देखना अगली सवाल देखने से पहले जो है आपको एक मोमेंट बता दें, समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो हमारे इस
एक्टिव स्टडी आपको पोर्टल पर कंटिन्यू बने रहे दिन प्रतिदिन, और एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है, जो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन लगा दिए हैं। इसमें जहां 4 और 3 यहाँ ए बी करके भी देते हैं, 5 नंबर में सवाल बन जाती है, ठीक है, 2 नंबर के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। इसके लगाने के 3 तरीके हैं, लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूपी बोर्ड चाहता है आपसे, जो उसकी मंशा रहती है कि उसी अकॉर्डिंग लगाएं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एक प्रमेय होती है, इसमें इसको हल करने के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जो कि आपको याद भी रखना पड़ेगा। साइन कास का अगर गुणांक दिया रहेगा तो इसमें करना क्या रहता है, ये त्रिकोणमिति की एक प्रमेय थी, ठीक है। रूट के अंदर क्या होता है, इसका स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जो भी मिलेगा उसी के अंश और हर से में गुणा कराना है, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा 16, यहाँ पे 9, तो मिल जाएगा 25, तो आ जाएगा कितना 5 वर्गमूल, ठीक है। तो जितना आएगा, ठीक है, उसी से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 cos x, यहाँ पे हो जाएगा 3/5 sin x, ठीक, मिला। अब ये बहुत ही आसान कंडीशन बनाने वाले हैं। देखो 1/5 इस कांस्टेंट ले लो, इसको बाहर, तो dx अपान ए बन जाएगा क्या। देखो इसको बनाना है साइन ए प्लस बी का सूत्र। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यही फार्मूला होता है। देखो इसमें कास पता है लेकिन साइन नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो क्या, साइन अल्फा, ये हो जाएगा कास एक्स। यहाँ पे देखो साइन है कास नहीं है, तो इसको लिख दो क्या, कास अल्फा साइन एक्स, ठीक, dx। तो मान भी सकते हैं 4/5 को हम मान लिए हैं कास अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, ठीक, और यहाँ पे जो 3/5 था इसको मान लिए हैं कास अल्फा, ठीक। अब देखो ये सूत्र बन गया, सूत्र बना कि नहीं, ये बन गया dx अपान साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये बन गया किसका, साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो 1/5 1 साइन क्या लिख सकते हो, कॉसेक अल्फा प्लस एक्स dx। अब चूंकि आपको बताए थे या नहीं याद है तो लिख लेना, एक होता है सेक एक्स dx, इसका फार्मूला बनता है लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक। और एक इसी के पड़ोसी है, वो क्या है, कॉसेक एक्स dx। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो इसमें कॉसेक एक्स माइनस में क्या रहेगा, कॉट एक्स, ठीक। सर्वसंख्या में जो होता है सेक का टेन संबंध होता है कॉस का कॉसेक का कॉट से, इसलिए याद रखना सेक में प्लस रहता है, कॉसेक CO लगा है तो इसमें माइनस लगाना है, बस इतना, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/5, इसका एक फार्मूला और भी होता है लेकिन अब यही यूज करो, हमेशा याद रहेगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग में क्या आ जाएगा, कॉसेक अल्फा प्लस एक्स माइनस कॉट अल्फा प्लस एक्स मॉड यहाँ पे प्लस सी, ठीक। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना यहाँ पे यूज हुआ है आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पे ए और बी रहेगा तो सेम कंडीशन है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा तो उसी से भाग देना, ठीक है। जो भी यहाँ पे बनेगा इसी सूत्र को बनाने के लिए इसका यहाँ पे यूज कर लेना, बहुत ही सिंपल है। 5 नंबर में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो में मतलब वीडियो को देखने के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।